कहानी शुरू होती है एक दूर दराज गांव से, छायोपुर। ये गांव जितना पुरसुकून लगता था उतना ही अंदर से पुरस्रार था। इस गांव में एक दरख्त था जिसे सब शैतान का दरख्त कहते थे। कहा जाता है जो भी उस दरख्त के नीचे रात गुजारे कभी वापस नहीं आता। ये सब महज एक दास्तान समझी जाती थी, जब तक कि ज़ैनब का भाई अहमद 3 दिन पहले अचानक गायब न हो गया। ज़ैनब रोते हुए एक नौजवान सहाफ़ी के पास पहुंची, आरिफ। आरिफ का काम ही सच को बेनकाब करना था, और ये पुरस्रार कहानी उसके जज्बे को ललकार रही थी। उसने फैसला किया, मैं उस दरख्त के नीचे रात गुजारूंगा और उस राज को फाश करूंगा। लेकिन पहले उसे जानना था कि गांव वाले क्या जानते हैं। सबसे पहले वो पहुंचा बाबा जी के पास, गांव का सबसे बुजुर्ग शख्स। बाबा जी ने कहा, बेटा, ये दरख्त कोई आम दरख्त नहीं, उसे 100 साल पहले एक फ़कीर ने लगाया था। वो कहता था, दरख्त सच और झूठ को पहचानता है, जो झूठा होगा ये दरख्त उसे नगल लेगा। आरिफ ने सर हिलाया, लेकिन उसका दिल कहता था कोई और बात है। फिर वो पहुंचा मुंशी जी के पास, जो गांव के पुराने रिकॉर्ड रखता था। मुंशी जी ने बड़ी संजीदगी से बताया, अंग्रेज़ों के दौर में इसी जगह पर एक मुजरिम को फांसी दी गई थी। कुछ लोग कहते हैं उसकी रूह अब दरख्त में बस गई है। बात पुरस्रार होती जा रही थी। लेकिन एक नज़रिया अभी बाकी था। अब आरिफ ने मुलाकात की डॉक्टर शाहिद से, एक माहिर नफ्सियात जो सच को अक्ल से देखता था। डॉक्टर शाहिद ने हंसते हुए कहा, यह सब ज़हनी वहम है। दरख्त के आसपास शायद कोई गैस निकलती हो जो लोगों को बेहोश कर देती है और फिर वो लापता हो जाते हैं। लेकिन सवाल ये था, बेहोश लोग कहाँ चले जाते हैं? वो वापस क्यों नहीं आते? वो रात जिसका सबको इंतज़ार था आ पहुंची। आरिफ ने अपने साथ कैमरा, ऑडियो रिकॉर्डर और एक टॉर्च ली। रात के सन्नाटे में वो दरख्त के नीचे जा बैठा। हवा रुकी हुई थी। चांदनी में दरख्त का साया ज़मीन पर रेंग रहा था जैसे सांप। तब अचानक दरख्त की शाखें हिलने लगे और एक आवाज़ आई, तुम क्यों आए हो? दिल दहला देने वाली सरगोशी। आरिफ ने टॉर्च ऑन की। सामने एक लड़की खड़ी थी, चेहरा धुंधला, आंखें खाली। ज़ैनब की पुरानी सहेली फरियाल, जो 10 साल पहले गायब हो गई थी। फरियाल रोते हुए बोली, हम सब जिंदा हैं। दरख्त के नीचे एक तहखाना है। हमें वहाँ कैद किया गया है, अगवा किया गया, ग़ुलाम बनाया गया। आरिफ ने सवाल किया, किसने? फरियाल ने कांपते हाथों से एक तस्वीर दिखाई, मुंशी जी की। वही मुंशी जी जो सबको दरख्त की कहानी सुनाता था, खुद दरख्त के नीचे लोगों को कैद कर रहा था। आरिफ और ज़ैनब ने फ़ौरन पुलिस को इत्तला दी। पुलिस ने दरख्त के नीचे खुदाई शुरू की और जल्द ही एक पुराना तहखाना बरामद हुआ, अंग्रेज़ों के दौर का कैद खाना। वहाँ अहमद समेत तमाम लापता लोग मौजूद थे, जंजीरों में जकड़े मगर जिंदा। पुलिस ने मुंशी जी को गिरफ्तार कर लिया, जो अब अपनी ही कहानियों के जाल में फंस चुका था। सच आखिरकार सामने आ गया। शैतान का दरख्त दरअसल एक पर्दा था, उसके नीचे छुपा था इंसानों का बाजार, जुल्म की गवाही और एक बहुत पुराना राज। फ़कीर की पेशगोई शायद सच थी, जो झूठा होगा वो दरख्त उसे निगल लेगा। मगर दरख्त ने नहीं, सच ने निगल लिया झूठ को, जुल्म को और मुंशी जी जैसे लोगों को। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच सके।